अब से कुछ देर बाद कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया के मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ऊर्जा की स्थिति पर सभी राज्यों के साथ करेंगे बातचीत। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का आदेश, जो बच्चे जहां फंसे हैं वहीं से दे सकेंगे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। तबलीगी केस में आज दाखिल होगी 3 देशों के 536 विदेशी जमातियों के खिलाफ 12 नई चार्जशीट। आज कांग्रेस पार्टी सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक सोशल मीडिया के जरिए एक देशव्यापी ऑनलाइन अभियान चलाकर केंद्र सरकार के सामने विभिन्न मांगे रखेगी। चाईबासा के टेबो थाना क्षेत्र स्थित मनमारू बेड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच सुबह से मुठभेड़ जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार राजस्व वसूली के लिए सख्त कदम उठाएगी। मुंबई से 180 प्रवासी मजदूरों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्रों ने रांची भेजा। सरकार ने कहा, हमने की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यसभा सांसद ने श्रेय लेने की होड़ को बताया गलत। कहा, लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया बेहतर काम। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से विमानों का परिचालन आज से हुआ शुरू। भाजपा का दावा, विश्व में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर 6.45% है। भारत में यह दर 3.3% से घटकर 2.87% हो गई है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र को किया आगाह। 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर बीमार पिता को घर लाने वाली ज्योति पर बनेगी फिल्म। हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट घोटाला, खबर के बाद अब राजनीतिक परवान चढ़ा। स्टेशन में मृत पाई गई महिला अरबीना खातून के दोनों बच्चों के लिए राजद नेता तेजस्वी ने 5 लाख की आर्थिक मदद करने की घोषणा की। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन